यह आदमी अचानक किसी चीज की चिपचिपी सी गीली एहसास से जाग उठा। उसने तुरंत आंखों से आई मास्क हटाया और सन्न रह गया। वो खुद को एक ऊंचे हजारों फीट के सीधे खड़े चट्टान के किनारे फंसा पाया, जहां नीचे था एक गहरा अंतहीन सा खड्ड। ऊपर नजर डाली तो देखा उसका पैराशूट एक हिलती डुलती सूखी पेड़ की डाल में अटका हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बची थी। लेकिन चट्टान का सतह पूरी तरह चिकना था। यहाँ से ऊपर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत चाकू निकाला, जूते के तलवे में गाड़ा, फिर 2 और चाकू लेकर जोर से चट्टान में ढसाए और चढ़ना शुरू कर दिया। बस 2-2.5 मीटर ही ऊपर गया था कि एक चाकू टूट गया। सपोर्ट खत्म होते ही वो नीचे की तरफ लटक गया। अच्छी बात यह थी कि पैराशूट अभी भी पेड़ में फंसा था, लेकिन अगले ही पल पेड़ का तना चरमराने लगा। उसने तुरंत रस्सी को लपेटा, चाकू से तेजी से काटना शुरू किया और ठीक उसी वक्त जब डाल टूटने ही वाली थी, उसने रस्सी काटकर खुद को बचा लिया। अब उसका दायां पैर बार बार फिसल रहा था। हाथों से वो बस चट्टान के किनारे लटक रहा था। तभी ऊपर की ओर उसने एक पहाड़ी बकरी देखी, जो अपने पैरों से दोनों तरफ की चट्टान पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी। उसे देखकर उसमें फिर से उम्मीद जगी। उसने बकरी की पोजीशन कॉपी की, हाथों को चट्टान के दोनों किनारों पर जमाया। पैर नीचे के गहरे खड्ड के ऊपर कांप रहे थे। काफी मशक्कत के बाद वो एक उभरे हुए हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन राहत की सांस भी नहीं ली थी कि नीचे का पत्थर टूटने लगा। वो तुरंत ऊपर की तरफ छलांग मारते हुए बकरी के पास जा पहुंचा। हाथ से चट्टान का किनारा पकड़ लिया। थकान से उसका शरीर जवाब दे चुका था। तभी बकरी उसके सामने आकर घूरने लगी। सूंघ कर पहचान लिया कि ये अपनी टोली का नहीं है और सीधा उसे टक्कर मार दी। उसने खाली हाथ से चट्टान पकड़कर खुद को गिरने से बचाया, लेकिन बकरी फिर हमला करने आई। इस बार उसने बकरी का पैर पकड़ लिया, जिससे बकरी घबराकर पीछे हट गई और वो भी उसके साथ ऊपर खींचा चला आया। जमीन पर बैठकर उसने लंबी सांस ली, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उस बकरी को छुआ जिसने उसकी जान बचाई थी। उसकी